के द्वारा दिए हुए महावीर चक्र से ही मैं इस कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, इन दिनों एक अफवाह फैली है कि कुछ मूर्खों ने, अब मूर्खों की कोई कमी तो है नहीं यहाँ, हिंदू धर्म की छूट का सबसे बड़ा ये तो दुर्भाग्य है, जो पढ़ते लिखते लोग हैं नहीं, जो चाहता हो अपना बक देता है, तो कौन उसको रोके? ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। सबको डर लगता, पर मुझे नहीं डर लगा। मैं बदनाम हूं, इसीलिए स्पष्ट कहने के लिए मैं बदनाम हूं, चाहे जितना भी हो। आप सभी जानते हैं, और फिर कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। राम संपादन करना सबका अधिकार है, संविधान में सबको छूट है अभिव्यक्ति की। हमने रामचरितमानस जी का संपादन किया 27 प्रतियों के आधार पर। गीता प्रेस ने संपादन किया था 23 प्रतियों के आधार पर। आपको बताऊं, इतना संकट सहाया संतों ने, मैं क्या कहूं, संत कहूं क्या कहूं, भगवान कृपा, इतना मुझे झेलना पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सत्य की विजय होगी। क्या क्या नहीं अयोध्या में लोगों ने कहा मुझे, मैंने सब सुना, सब सुना। मैंने कहा जब राम जी को कह दिया था, हमको कहने में क्या बिगड़ जाता है। सब सुना मैंने, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं किया गया। सबने सहायता की, सबने भूमिका निभाई। मैंने किसी से सहायता नहीं मांगी। मैं जानता था कि अंत में विजय तो मेरी होगी, क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं। अब इनको इतना भी मैंने नहीं सोचो कि तुलसीदास को, अरे तुलसीदास को क्यों छेड़छाड़ में करूंगा बाबा? मैं कौन होता हूं? तो साक्षात भगवान है, और जितनी श्रद्धा मैं करता हूं उतना कोई नहीं करता होगा रामानंद वैष्णव में। मैंने तुलसीदास जी के आधार पर ही तुलसी पीठ बनाया। हां, तुलसीदास से मैंने छेड़छाड़ नहीं की, पर गीता प्रेस से छेड़छाड़ अवश्य की। 4200 त्रुटियां गीता प्रेस ने की थी। तुलसीदास जी के पुराण प्रतियों को लिया ही नहीं था, छुआ ही नहीं था। तो मैंने पुरानी प्रतियों को ढूंढकर रामचरितमानस का संपादन किया। इन लोगों ने मेरे पर कोर्ट भी किया हो, ललित सिंह जी कोर्ट किया। मैंने कोई पैरवी नहीं की, कुछ नहीं किया। मेरे पास पैसे नहीं कि मैं वकील करूं। सारा पैसा मैं विकलांगों को दे देता हूं, अपने तो रखता नहीं। अंत में कोर्ट ने निर्णय दिया, प्रेम से उचित प्रसाद दिया कि जगत गुरु जी का संपादन बिल्कुल सही है। और अब जो विरोध करेगा, अभी तक जो किया इसके लिए दंड, इनको 20,000 का दंड लगाया। अभी तक मुझे वो पैसा नहीं मिला दंड जो मैं लगाया था। और अब जो विरोध करेगा उस पर गैर जमानती वारंट होगा, और कम से कम 6 महीने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने पड़ेंगे। तभी लोग शांत हुए। भाई साहब, इतना मुझे सहाया गया तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। अच्छे काम के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं हुआ करता। उत्कर्ष के लिए संघर्ष आवश्यक है। जब चंदन को रगड़ते हैं तब न महक आती है, चकाचक आनंद रहता है।